हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम। पता है, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारी धरती के अनमोल तोहफे यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। चलो इसे समझना शुरू करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, सब लोग जरा अपने आसपास नजर दौड़ाओ। जिस चेयर पर बैठे हैं वो किस चीज से बनी है, और जो पानी की बोतल है उसमें पानी कहाँ से आया, सोचो तो देखो, एक तरफ है ये लकड़ी जो हमें मिलती है पेड़ से, और दूसरी तरफ है एक चेयर जिस पर हम आराम से बैठते हैं। बस यही तो है नेचुरल रिसोर्स, नेचर से मिली हुई चीज जो हमारे काम आ गई। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिसोर्स आखिर है क्या। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले इसकी प्रॉपर टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेज दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। ये तो हो गई थोड़ी, कह सकते हैं, टेक्निकल बात। चलो अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें। इसका सीधा सा मतलब है नेचर की वो सभी चीजें जो हमारे काम आती हैं। जैसे पेड़ से लकड़ी मिली और उस लकड़ी से हमने फर्नीचर बना लिया। सिंपल है ना। और पता है, एक और सरप्राइजिंग चीज बताऊं, हमारी शर्ट का जो छोटा सा प्लास्टिक बटन होता है ना, वो भी नेचर से ही आता है। ये बनता है पेट्रोलियम से, जो जमीन के बहुत नीचे से निकलता है। अमेजिंग राइट। अब देखो, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इन्हें दो बड़ी बड़ी टीम्स में डिवाइड कर देते हैं। चलो देखते हैं ये दो टीम्स कौन सी हैं। तो पहली टीम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सिंपल शब्दों में जो वापस आ सकते हैं। और दूसरी टीम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जो एक बार खत्म हो गए तो बस हो गए। तो चलो सबसे पहले मिलते हैं टीम रिन्यूएबल से। इन्हें हम रिचार्जेबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये फ़ोन की बैटरी की तरह है जो बार बार चार्ज हो सकती है। जैसे कि पानी, सोचो, नदियों में पानी बार बार भर जाता है ना, मतलब ये रिचार्ज हो जाता है। तो पानी हुआ एक रिन्यूएबल रिसोर्स। और ये देखो, वाओ, इन झरनों से जो पानी गिरता है उसमें इतनी ताकत होती है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और ये एनर्जी भी रिन्यूएबल है, क्योंकि पानी तो बहता ही रहता है, रुकता थोड़ी है। ओके, अब बारी है दूसरी टीम की, टीम नॉन रिन्यूएबल। इनके बारे में ऐसे सोचो जैसे ये एक चॉकलेट बार हो। एक बार खा ली तो बस खत्म, वापस नहीं आएगी। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है पेट्रोलियम। इसी से गाड़ियों का पेट्रोल बनता है। और याद है वो शर्ट का बटन? हाँ, प्लास्टिक भी इसी से बनता है। और ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। पर इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पता है क्या? इन्हें बनने में 1-2 साल नहीं, लाखों साल लग जाते हैं। और हम लोग इन्हें इतनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नेचर बेचारी इतनी जल्दी उन्हें वापस बना ही नहीं पा रही। तो चलो अब एक क्विक सा सवाल, सब लोग सोचो, इन दोनों टीम्स के बीच में सबसे बड़ा बिगेस्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? हाँ, सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही सोचा। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि जंगल, वो रिस्टोर हो सकते हैं, मतलब पेड़ काट दिए तो नए उग सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोयला, एक बार जल गया तो बस उसे वापस बनने में लाखों साल लगेंगे। पर रुको, एक बहुत जरूरी बात, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी लापरवाही से यूज करेंगे ना, तो वो भी खत्म हो सकते हैं। इसलिए ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो अब जब हम इतना कुछ जान गए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है ना? तो चलो अब हम सब बनेंगे रिसोर्स हीरोज और अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे। और ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें बदलनी है। जैसे उससे ना होने पर पानी का टैप और लाइट्स बंद कर देना। ये तो आसान है राइट? दूसरा, नॉन रिन्यूएबल चीजों को इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोचना, क्या सच में जरूरत है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, हो सके तो पेड़ लगाओ, नेचर की हेल्प करो रीजेनरेट होने में। चलो क्लास खत्म होने से पहले एकदम फटाफट से रीकैप कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, नेचर की वो चीजें जो हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। पॉइंट 2, ये दो तरह के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। पॉइंट 3, रिन्यूएबल वापस आ सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल नहीं। और सबसे जरूरी, सभी रिसोर्सेज को केयरफुली और वाइजली यूज करना है। सिंपल। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, जिसका जवाब सबको खुद सोचना है। ऐसी कौन सी एक आदत है जो हम सब आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारी अर्थ के ये अनमोल खजाने, ये ट्रेजर्स हमेशा हमारे साथ रहें? इस पर जरूर सोचना। चलो मिलते हैं अगली बार।